आज हम भारत के संविधान के भाग 4 क में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता हमारे संविधान में रखने की क्यों पड़ी और मौलिक कर्तव्य होते क्या है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हमेशा साम्यवादी देशों के संविधान में पाए जाते हैं, जैसे चीन, रूस, उत्तर कोरिया, क्योंकि वहाँ लोगों को ये बताया जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन वहाँ राइट नहीं बताया जाता, वहाँ सिर्फ ड्यूटी बताई जाती है कि आपकी ड्यूटी है। जापान पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया, जिसके कारण भारत में भी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई और उसके फलस्वरूप स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और एक नया भाग 4 का और एक नया अनुच्छेद 51 का रखा गया और कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51(6) ये MC मेहता बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने सभी शिक्षण संस्थानों में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण की शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पास किया गया और उसके द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में रखा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उनके माता पिता और वो प्रतिपाल्य के ऊपर ये दायित्व सौंपता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि संविधान के अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था थी कि 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके बाद यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सरकार का ये दायित्व है कि वह 6 से 14 साल तक की आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो यहाँ जो है इन्होंने 11वां मौलिक कर्तव्य जो था उसमें ये इन्होंने शामिल कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारे उपनिषदों में भी वर्णन था कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठेत, अर्थात वे माता पिता अपनी संतान के दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। अब हम आते हैं कि सिविल सेवाओं में तथा SSC में, UPSI में तथा वनडे की तमाम परीक्षाओं में इस अध्याय से या इस भाग से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन इस अध्याय से संबंधित रखते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में था या नहीं। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में नहीं था। दूसरा, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में रखा गया। तो इसका आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है उसके संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो इस पे है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में रखा गया? तो इसका आंसर होगा कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो संविधान में शामिल किया गया उसमें किस आयु के बालकों के माता पिता का ये दायित्व बनाया गया है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं? तो यहाँ पे आंसर होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के माता पिता और प्रतिपालक का ये दायित्व है कि वह अपने संतान को शिक्षा दें। और इस तरह से करीब 10-12 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आपके बनते हैं और जो बाकी मौलिक कर्तव्य हैं इसको मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।